बिहार सरकार ने राज्य की जातीय जनगणना के आंकड़े आज जारी कर दिए हैं। गांधी जयंती के मौके पर बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी की। हालांकि अब इस जातीय जनगणना को लेकर एक तरफ बिहार की सियासत गर्म हो चली है, वहीं झारखंड में भी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। बिहार में लोगों की मांग के बाद नीतीश सरकार ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसका सीएम नीतीश कुमार के साथ ही पक्ष के नेताओं ने स्वागत किया। वहीं बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी करने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गरीब जनता में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं बताया है। इसे कहा कि नीतीश कुमार के 15 साल और लालू यादव के 18 साल के अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था कि उन्होंने अपने कार्यकाल में गरीबों का क्या उद्धार किया है, कितने लोगों को नौकरियां दी। यह रिपोर्ट भ्रम के अलावा कुछ नहीं। वहीं झारखंड भाजपा का कहना है कि बीजेपी समग्र विकास की बात करती है, हम लोग भेदभाव की राजनीति नहीं करते हैं। प्रदेश बीजेपी से कैसे? प्रदेश बीजेपी नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है जब जनगणना का रिपोर्ट आया होगा, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा पहले दे चुकी है और हम सबका साथ सबका विकास, कोई छूटे नहीं, कोई विकास के किरण से दूर नहीं रहे, तो सबका साथ सबका विकास का नारा हम लोग दे रहे हैं। इसलिए हम तो चाहते हैं समग्र विकास, सबका विकास हो। अब जातीय जनगणना आया है तो कोई जाति के आधार पर कोई भेदभाव करके हम लोग कोई भारतीय जनता पार्टी विकास और उनके बेहतरी के लिए नहीं सोचती है, बल्कि सबका एक साथ सोचती है। रिपोर्ट के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और अनारक्षित यानी सवर्ण 15.52% है। इस रिपोर्ट को झारखंड कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस प्रवक्ता मोहम्मद तौसीफ ने कहा, जब जातीय जनगणना की बात हुई तो उसी समय से बीजेपी के पेट में दर्द होना शुरू हो गया था। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी है। बिहार के बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह जो हैं इसका कटाक्ष कर रहे हैं। झारखंड कांग्रेस इसे कैसे देखती है? नहीं, जब जनगणना की बात हुई थी तो उसी वक्त भाजपा के लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गई थी, तो बेचैनी स्वाभाविक है कि जो जनगणना के जो जातीय जनगणना आया है और जो रिपोर्ट आई है, तो उस रिपोर्ट को देखने के बाद तो जिन लोगों के साथ इस तरह का छल हुआ है, जो सारी चीजें हुई हैं, तो वो तो सामने आ गया ना। तो इसलिए बेचैनी जो है वो रहेगी। ये क्या चाहते हैं गिरिराज सिंह जी की वही कंटिन्यू करते रहें, वही सब कुछ करते रहें हमेशा, मतलब और ये SC ST OBC ये सब को ये नहीं मिले टाइम, ये समय नहीं मिले काम राजनीति में आने के लिए या काम करने के लिए, किसी भी विभाग में जाने के लिए। तो ये जातीय जनगणना बहुत सही समय पे आया है और स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम लीडरान जिन लोगों ने दबे कुचले लोगों को हमेशा दबाया है, कुचला है, तो उन्हें तो परेशानी होगी। और इस जातीय जनगणना से एकदम साफ हो गया कि कितने प्रतिशत हैं और कितनी भागीदारी है और कितनी जरूरत है। इसे बस छलावा बताया जा रहा है। नहीं, ये छलावा नहीं है। देखिए 2014 के बाद से आपने देखा होगा कि केंद्र में सरकार आने के बाद छलावा तो भारतीय जनता पार्टी ने लफ्जों के द्वारा किया, जुमलेबाजी की, उससे ज्यादा नहीं किया। लेकिन गठबंधन के लोग जो हैं वो बिल्कुल क्लियर उनका कॉन्सेप्ट है कि जो दबे कुचले लोग हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं, उन लोगों की जो भागीदारी होनी चाहिए उसको सुनिश्चित कराना है। इसीलिए ये जनगणना हुई है। और ये लोग जो है हमेशा दलितों के साथ, OBC के साथ, दबे कुचले के साथ सौतेला व्यवहार किया है। तो परेशानी तो स्वाभाविक है कि आ गया जनगणना, जातीय जनगणना। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है और इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। चलिए, इस जातीय जनगणना रिपोर्ट आने के बाद एक तरफ बिहार की सियासत गरमाई हुई है, वहीं इसकी आंच अब झारखंड में भी देखने को मिल रही है। इसे देखकर अब यही लग रहा है कि आने वाले वक्त पर इस मुद्दे पर रह रहकर सियासत जारी रहेगी।